एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 के इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26 to 32। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी वर्कशीट है यहाँ पे वो है द मैजिकल बुक। वन डे शरण फाउंड एन ओल्ड बुक इन हिज ग्रैंडफादर्स रूम। तो एक दिन शरण को अपने दादाजी के कमरे में एक पुरानी बुक मिली। ही ओपनड इट एंड रीड। उसने जो है वो बुक को खोला और पढ़ा। इफ यू रीड दिस बुक देन यू विल डिस्कवर अ सीक्रेट, कि अगर तुम इस किताब को पढ़ोगे तो तुम एक सीक्रेट जो है वो खोज पाओगे। ठीक है। एक्साइटेड शरण ओपन द बुक। तो शरण जो था वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने किताब खोल ली। As he turned the first page, a golden light appeared. तो जैसे ही उसने पहला पेज खोला तो एक गोल्डन लाइट जो है वो आ गई। ठीक है। He smiled and thought, if I keep reading this, I will learn something amazing. तो वो उसने स्माइल किया और सोचा कि अगर मैं इस बुक को रीड करता रहूंगा तो मुझे कुछ मतलब कि अमेजिंग सीखने को मिलेगा। सडनली द बुक विस्पर्ड। अचानक से बुक जो है वो फुसफुसाई, यानी धीरे धीरे बोली। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स, कि अगर खुद पे विश्वास रखोगे तो तुम काफी बड़ी चीजें जो है वो अचीव कर सकते हो। शरण क्लोज द बुक एंड सेड। तो शरण ने बुक बंद कर दी और कहा, इफ आई वर्क हार्ड देन आई विल रीच माई गोल, कि अगर मैं मेहनत करूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा तो मैं अपने गोल्स को पा सकता हूँ। शरण said to himself, if I never give up then I will succeed, कि अगर मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ठीक है, सक्सेस मिल जाएगी। रीड दीज वर्ड्स अलाउड। तो ये वर्ड्स आप मेरे साथ बोलेंगे और मैं साथ में इनके मीनिंग भी बताऊंगी। ठीक है। डिस्कवर, डिस्कवर यानी कि खोज करना। ठीक है, डिस्कवर। नेक्स्ट है बिलीव, यानी कि विश्वास करना, बिलीव। सक्सीड यानी कि सफल होना, सक्सीड। फिर है विस्पर, यानी कि धीरे से बोलना या फुसफुसाना, विस्पर। नेक्स्ट है अमेजिंग, यानी कि हैरान करने वाला, अद्भुत। ठीक है। इसके बाद देखो, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड्स। तो सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। इफ यू, तो क्या जाएगा, बिलीव। ठीक है, इफ यू बिलीव, यहाँ पे ये ए है। ठीक है। इन योरसेल्फ देन यू विल अचीव ग्रेट थिंग। नेक्स्ट है इफ आई वर्क हार्ड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बी। नेक्स्ट है इफ यू डैश दिस बुक, इफ यू रीड दिस बुक। ठीक है, इफ आई नेवर गिव अप। ठीक है, गिव अप। नेक्स्ट है इफ यू, यहाँ पे क्या जाएगा, ट्राई समथिंग न्यू देन यू विल लर्न मोर। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन आइडियाज। तो अपने आइडियाज को यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखो, इफ आई लिसन केयरफुली देन के बाद क्या लिखोगे, आई विल अंडरस्टैंड बेटर, देन आई विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्या बना सकते हो, इफ यू स्टडी एवरी डे देन यू विल डू वेल इन एग्जाम्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखो, नेक्स्ट जो है वो क्या है, इफ आई हेल्प अदर्स देन दे विल बी हैप्पी, देन दे विल बी हैप्पी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ यू ईट हेल्दी फूड देन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यू विल, देन यू विल स्टे फिट एंड स्ट्रॉन्ग। है बेटा मैचिंग। ठीक है, इफ आई, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा मैचिंग का। जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैच करना है सेकंड वाले से। ठीक है। इफ आई नेवर गिव अप, तो अगर मैं गिव अप नहीं करूंगा देन आई विल सक्सीड, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। इफ आई वर्क हार्ड देन आई विल रीच माई गोल्स। ठीक है। इसके बाद है इफ यू रीड दिस बुक, तो क्या हो जाएगा, इस वाले को एक मिनट छोड़ देते हैं। इफ आई बिलीव इन माई सेल्फ, ठीक है, तो अगर खुद में बिलीव करेंगे देन यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, इफ आई बिलीव इन योर सेल्फ या माई सेल्फ, ठीक है, देन यू विल अचीव ग्रेट थिंग। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बिलीव इन माई सेल्फ कर दिया, देन आई विल जो है वो क्या हो जाएगा, अचीव ग्रेट थिंग्स। इफ यू ट्राई न्यू थिंग्स, अगर न्यू थिंग्स ट्राई करोगे तो क्या हो जाएगा, देन यू विल लर्न समथिंग अमेजिंग। ठीक है।
इफ यू रीड दिस बुक देन यू विल डिस्कवर न्यू थिंग्स। ठीक है, अगला देखते हैं जो कि है संडे अ स्पेशल डे। संडे इज अ स्पेशल डे ऑफ द वीक। तो संडे जो है वो वीक का सबसे स्पेशल डे होता है। ठीक है, इट इज अ जॉयस डे फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए बहुत ही मजेदार एंटरटेनमेंट वाला दिन होता है। दे हैव अ हॉलीडे ऑन संडे। उनकी इस दिन छुट्टी होती है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ आई स्पेंड माई संडे। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना संडे कैसे स्पेंड करती हूँ, व्यतीत करती हूँ। आई यूजुअली गेट अप लेट ऑन संडे मॉर्निंग। मैं संडे मॉर्निंग को लेट उठती हूँ। अक्सर कह सकते हो कि मैं लेट उठती हूँ। माई मदर कुक्स माई फेवरेट डिशेज। मेरी मम्मा मेरे लिए मेरी फेवरेट डिशेस बनाती है। आई क्विकली कंप्लीट माई होमवर्क। और मैं अपना होमवर्क जल्दी से कंप्लीट करके टीवी पे फनी शोज जो है वो देखती हूँ। ठीक है, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द संडेज इवनिंग प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। तो संडे की जो इवनिंग है वो ज्यादातर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए बिताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट है रीड दिस वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग इन पंजाबी। तो पंजाबी में इनके मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, और वर्ड्स आपको जो है वो दिया गया है। ठीक है, मॉर्निंग यानी कि सवेर, इवनिंग यानी कि शाम, प्ले ठीक है खेलना, फैमिली परिवार, वॉच देखना, कंप्लीट पूरा करना, मदर माँ, फेवरेट मनपसंद। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो करेक्ट प्रोनाउन यूज करते हुए सेंटेंस को फिल करना है। माई मदर कुक्स माई फेवरेट फूड ऑन संडे। ठीक है, अब मदर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी। ठीक है, शी मेड अ केक फॉर मी। माई ग्रैंड पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ वॉच। ठीक है, अब ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है तो दादा और दादी दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे लव मी। माई फादर हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। डैश इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे फादर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। डैश बेक्स अ केक फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बेक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी। ठीक है, अगला देखो, फाइंड एडजेक्टिव फॉर द गिवन नाउन फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से इनके एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डे। तो डे से पहले देखो क्या लिखा है, जॉयस डे, JOYOUS। ठीक है, डिशेस लिखा है। डिशेस से पहले देखो यहाँ पे जो है वो क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे फेवरेट डिशेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेवरेट। नेक्स्ट है बेटा शोज। तो कैसा शोज, फनी शोज। ठीक है, नेक्स्ट देखो रमन्स फैमिली। लेट्स मीट रमन्स फैमिली, इट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। चलो रमन के परिवार से मिलते हैं। ये एक न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, रमन्स फादर जिनका नाम है मंजीत सिंह, वो एक दुकानदार है। रमन की मदर जिनका नाम मनदीप कौर है, वो एक टीचर है। जसनूर सिंह जो है उसका यंगर सिबलिंग है। शी लव्स हिम अ लॉट। वो उसे बहुत प्यार करती है। शी लर्न्स मैनी न्यू थिंग फ्रॉम हर फादर। वो काफी सारी चीजें जो है नई नई चीजें अपने पापा से सीखती है। हर फादर मोटिवेट्स हर टू वर्क हार्ड। उसके पापा उसे हमेशा जो है वो प्रेरित करते हैं कि वो कड़ी मेहनत करे। ठीक है, जसनूर एंड रमन बोथ हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर हाउस होल्ड वर्क। जसनूर और रमन दोनों ही अपने पेरेंट्स की घर के कामों में मदद करते हैं। देयर पेरेंट टीच देम गुड हैबिट्स। उनके पेरेंट्स उन्हें अच्छी आदतें सिखाते हैं। दे लव टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली। उन्हें अपने परिवार के साथ टाइम बिताना पसंद है। ठीक है, लर्न एंड रीराइट द गिवन वर्ड्स। तो जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उनको आपने पढ़ना है और दोबारा लिखना है। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियर। ठीक है, फिर है शॉपकीपर, शॉपकीपर। ठीक है, इसके बाद है सिबलिंग, सिबलिंग। फिर है मोटिवेट, मोटिवेट। इसके बाद है हैबिट, हैबिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो एंटोनियम। एंटोनियम होता है ऑपोजिट, यानी कि इसका उल्टा लिखना है। तो हार्ड का ऑपोजिट हो जाता है सॉफ्ट। ठीक है, लव का ऑपोजिट हो जाता है हेट। यंगर का क्या हो जाएगा, एल्डर। ठीक है, न्यू का क्या हो जाएगा, ओल्ड। ठीक है, इसके बाद बेटा देखो फिल इन योर पर्सनल डिटेल ऑन दिस आई कार्ड। तो आपको आई कार्ड दिया गया है, उसमें आपने अपनी डिटेल भरनी है। ठीक है, स्टूडेंट का क्या नाम है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रमन कौर। उसके बाद क्या है, स्कूल का नाम, स्कूल का नाम लिखो, पापा का नाम लिखो, मम्मा का नाम लिखो। यहाँ पे जिस दिन आपका बर्थ हुआ था वो लिखना है, ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो लिखना है, अपना आपका अगर फोन है तो आप वो नंबर लिखें, नहीं है तो अपने पेरेंट्स का नंबर लिखोगे, और यहाँ पे घर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जो कि है द इंग्लिश अल्फाबेट। अपर केस लेटर, तो ये सारे कैपिटल लेटर्स में है, ठीक है, उनको अपर केस कहा जाता है। जो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं उनको लोअर केस लेटर कहा जाता है, ठीक है। मैच द अपर केस लेटर इन कॉलम 1 विद द लोअर केस, अब इसको मैचिंग करना है, ठीक है। तो ये बी है, बी के साथ मैच हो जाएगा, डी है, डी के साथ मैच हो जाएगा, क्यू को क्यू के साथ मैच करना है, जे को जे के साथ और आर को आर के साथ, ठीक है। ये टी है, टी से मैच हो जाएगा एम, वाई, एन एंड एफ। फिर इन द मिसिंग लेटर्स, तो ए के बाद क्या आ जाएगा, बी, जे के एल, ई एफ जी, एक्स वाई जेड, आई जे के, एन ओ पी, आर एस टी, ठीक है। फिर डब्ल्यू है, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला देखो, जो कि है बी सी डी ई, ठीक है, एम एन ओ पी एफ, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा जी एच, ठीक है, ये आई हो गया, के, फिर एल, एम एन, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी, ठीक है। इसके बाद जो है वो बेटा अगला देखते हैं, जो कि है हमारे पास आइडेंटिफाई एंड राइट्स द फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड। तो फोर्थ लेटर क्या है, देखो 1 2 3 4, तो फोर्थ लेटर क्या है हमारे पास, यू। द लेटर दैट कम्स आफ्टर ए, ए के बाद क्या आ रहा है, सी, ठीक है, ठीक है ना, ए के बाद क्या आ रहा है, सी। द रिपीटेड लेटर इन द वर्ड, इसमें जो रिपीट हो रहा है लेटर वो कौन सा है, तो इसके अंदर पी जो है, द रिपीटेड लेटर्स इन द वर्ड, पी भी रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पी एंड ई, ठीक है, ये एंड लिखा है, ठीक है, पी एंड ई। नेक्स्ट देखो, द लेटर दैट कम्स बिफोर एच, एच से पहले क्या आ रहा है, टी। द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, लास्ट लेटर क्या है, वाई, ठीक है। इसके बाद है बेटा फाइंड एंड एनसर्कल द हाईलाइटेड लेटर ईच टाइम इट अपीयर्स इन द वर्ड ऑफ दैट रो। तो जे जो है वो कितनी बार आया है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है। फाइंड एंड एनसर्कल द हाईलाइटेड लेटर्स ईच टाइम इट अपीयर्स इन द वर्ड, इसको ना अपने सर्कल में लेना है, ठीक है, जितनी बार भी ये इसमें आया है एल, एल को सर्कल कर दोगे, यहाँ पे ये भी एल है, ठीक है। तो ना ये में से सर्कल हो नहीं पाएगा, बाकियों में भी वो हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी एल है उनको जो है वो सर्कल कर दोगे। यहाँ पर एन है, एन को सर्कल करना है, ठीक है, ये देखो। इसके बाद है एम, एम को सर्कल करना है। इसके बाद है के को सर्कल करना है हमने। इसके बाद P है, यहाँ पे हमने P को सर्कल करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर मतलब होता है पहले, तो B से पहले क्या आता है, A, ठीक है। यहाँ पे है K से पहले क्या आता है, J, N से पहले क्या आता है, M, J से पहले क्या आता है, I, ठीक है। अब देखो F के बाद क्या आता है, G, O के बाद क्या आता है, P, H के ये H है ना। तो H से पहले जो है वो क्या आता है, यह बाद में है ना, H के बाद क्या आता है, I, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास है L, तो L के बाद क्या आता है, M। बाद बेटा नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है फोनिक साउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे A साउंड वर्ड है, ये देखो यहाँ पे एट को जो है वो उससे बना रहे हैं वर्ड, बैट, कैट, मैट, रैट। एन से क्या बन रहा है, कैन, फैन, इसको एन पढ़ेंगे है ना, उसके आगे फ लग गया, एफ लग गया, यानी फैन, ठीक है। एन है, एम लग गया, एम का साउंड क्या होता है, म, तो मैन, वैन, ठीक है। ऐप लगा रहे हो, कैप, लैप, मैप, टैप, एड लगा रहे हो, बैड, डैड, मैड, सैड, एम लगा रहे हो, डैम, हैम, जैम, रैम, रैम या राम दोनों हो सकता है, ठीक है।
आर लगा रहे हो, बार, कार, फार, जार, ठीक है। इसी तरीके से ई साउंड वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आई, ओ, यू, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑड वन, जो ऑड है उसको आपने यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। तो देखो पॉट, नॉट, सेम राइमिंग वर्ड है। पैन और पिन राइमिंग वर्ड नहीं है। रन, सन, बेल, सेल, ठीक है। हॉट, कॉट, विन, टिन, पेट, बेट, सन, टैप, सेम नहीं है ना, साउंड कर रहा। अब देखो सिट, किट, मैन, कैन, लॉग, लेग, सन, फन। अब देखो फैन, कैन, नॉट, पॉट, गेट, गम, बिट, हिट। राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स, तो दो राइमिंग वर्ड लिखने हैं। डे, डे से और क्या बना सकते हो आप, से एंड प्ले। बिग से क्या बना सकते हो, डिग, पिग, ठीक है। फीट से क्या बना सकते हो, मीट, ठीक है। नीट, सन से क्या बना सकते हो, फन, रन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन लेटर, कौन सा वर्ड जो है इसमें से नहीं बन सकता। देखो एल को कौन सा नहीं बन सकता, ठीक है। तो एल हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो लिप नहीं बन सकता, आईपी तो है। एस दिया गया है, आई दिया गया है, पी दिया गया है, ये बन जाएगा, ठीक है। अब एच नहीं दिया गया यहाँ पे, तो ये भी नहीं बन सकता। एन दिया गया है, आई और पी है, ये बन जाएगा। टी है, आई है, पी है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो दो हमारे कौन से गलत हो गए, एक लिप गलत हो गया और एक हिप गलत हो गया, ठीक है। अगला देखो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट को यहाँ पे जो है वो मिला के वर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर लो मेरे साथ, ब्लू, ब्लो, ब्लैक, ब्लॉक, ब्लाइंड, ब्लिंक, ठीक है। अब सीएल से क्या बना, क्लैप, क्लिप, क्लब, क्ले, क्लैम, क्ल्यू, ठीक है। एफएल से क्या बना, फ्लैप, फ्लिप, फ्लॉप, फ्लैट, फ्लैग, फ्लैश, ठीक है। पीएल से क्या बना, प्ले, प्लेन, प्लेस, प्लेट, प्लांट, प्लग। एसएल से क्या बना, स्लैप, स्लिप, स्लैम, स्लिम, स्लाइम, स्लाइड, ठीक है। इसी तरीके से आप बी आर, सी आर, ये वाले वर्ड्स जो हैं उसको भी आपने रीड करने हैं। क्रिएट एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग द गिवन ब्लेंड्स, तो बी आर से बनाना है तो ये सारे वर्ड्स जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या है, ब्रेक, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रेक है, ब्रिक है, ब्रेन है, ठीक है। पीएल से बनाना है, ये वाले वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। प्ले है, प्लेन, प्लेस, प्लेट, प्लांट, ठीक है। एसटी से बनाने हैं हमने, ठीक है। तो एसटी से जो है वो कहां पर वर्ड है, तो यहाँ पे देखो ये रहा वर्ड, ठीक है, जो कि है स्टॉप, स्टिक, स्टोन, स्टीम, स्टेन। नेक्स्ट टीआर से है, तो टीआर से जो वर्ड है वो आप कौन से बना सकते हो, ये सारे वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या है, ट्रेन, ट्रक, ट्रेस, ट्रंक, ठीक है। इसके अलावा ट्रिक लिख सकते हो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स कंटेनिंग द करेक्ट ब्लेंड गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। द डैश फ्लू हाई इन द स्काई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द पीएल से बनाना है, प्लेन। नेक्स्ट है शी यूज्ड अ ब्रूम टू डैश द डर्टी फ्लोर, एसडब्ल्यू से बनाना है, क्या आ जाएगा, स्वीप। नेक्स्ट है आई सॉ अ डैश लाइट इन द डिस्टेंस, आई सॉ अ ब्राइट लाइट। नेक्स्ट है वी विल डैश एट द नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है, वी विल स्टॉप। आई वॉन्ट टू डैश विद माई डॉग आफ्टर स्कूल, आई वॉन्ट टू प्ले, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ, वहां पे मिक्स ना हो जाए, कहीं आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड आएगा, प्ले। इसके बाद है बेटा द डैश अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द ट्रेन।
She gave a dash party to her friend. She gave a grand party. The shopkeeper told me the dash of a pen. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, price of a pen. ठीक है. इस नेक्स्ट है easy peasy reading. ठीक है. This is my cat. My cat is fat. यानी कि ये मेरी बिल्ली है, मेरी बिल्ली मोटी है. My cat sat on a mat. मेरी बिल्ली चटाई पर बैठी है. It saw a rat. उसने एक चूहा देखा. The rat ran fast. Just like that. चूहा तेज दौड़ा, बस ऐसे ही, जैसा कि दिखाया गया है. ठीक है. नेक्स्ट है The dog has a pup. यानी कि कुत्ते का एक पिल्ला है. के बेबी को हम लोग क्या कहते हैं, पप या पपी कह सकते हैं, है ना. The pup has a cup. ठीक है. तो पिल्ले के पास जो है वो एक कप है. The pup has a cup and a bun. तो पप के पास एक कप है और एक बन है. ठीक है. The pup can jump. जो पिल्ला है वो कूद सकता है. The pup jumps up for the bun. ठीक है. वह बन के लिए ऊपर कूदता है. ठीक है. इसके बाद है बेटा 10 men have a hen. ठीक है. यानी कि 10 आदमियों के पास एक मुर्गी है. It is a fat hen. वह मोटी मुर्गी है. ठीक है. The men fed the hen. ठीक है. आदमियों ने मुर्गी को खाना खिलाया या दाना खिलाया. Get the hen to the pen. ठीक है. मुर्गी को बाड़े में लेकर आओ. जो मुर्गी का घर होता है उसे पेन कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है This is an egg. ये एक अंडा है. The egg is white. जो अंडा है वो सफेद रंग का है. Look at the white egg. सफेद अंडे को देखो. White egg is big. यह सफेद अंडा बड़ा है. ठीक है. नेक्स्ट देखो This is a lock. ये एक ताला है. The lock has a key. लॉक की एक चाबी है. ठीक है. The lock is big. ताला बड़ा है. The key is small. चाबी छोटी है. The small key opens the big lock. तो ये छोटी सी चाबी बड़े से ताले को खोलती है. ठीक है. इसके बाद देखो Joy is a bug. Joy एक कीड़ा है. Joy is a small bug. Joy एक छोटा कीड़ा है. It likes to sit on a jug. ठीक है. इसे जग पे बैठना पसंद है. It likes to drink from a mug. इसको मग से पीना पसंद है. It likes to sleep on a rug. इसे जो है गलीचे पर यानी कि रग पर सोना पसंद है. ठीक है. इसके बाद है I see a yellow leaf. मैंने एक पीला पत्ता देखा. The yellow leaf is small. ये जो पीला पत्ता है वो छोटा है. I like the small yellow leaf. मुझे छोटे पीले पत्ते पसंद है. Do you like the small yellow leaf? क्या आपको भी छोटे पीले पत्ते पसंद है? ठीक है. इसके बाद है Have you met my pet? क्या आप मेरे पालतू से मिले हो, पेट से मिले हो? My pet likes to play in water. मेरे पेट को पानी में खेलना पसंद है. Water makes my pet wet. पानी मेरे पेट को गीला कर देता है. I take my pet to the vet. और मैं अपने पालतू को, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, उसे वेट कहा जाता है. ठीक है. तो उसके पास लेकर जाता हूँ. ठीक है. तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म. सारी ही वर्कशीट हमने सॉल्व कर दी है. हमारे चैनल पे आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मिशन समर्थ की. आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.